नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसे देख के ही कॉल या व्हाट्सअप करिएगा। तो ये जो पाम है ये 49 ईयर्स 48 प्लस है इनकी एज अभी प्रेजेंट टाइम में। तो ये 48 ईयर्स एज के बिजनेसमैन के पाम है। पाम में बहुत सारी साइंस है, लाइन्स है, जिनकी मीनिंग हम लोगों को समझना पड़ेगा। क्या क्या सक्सेस उस साइन के वजह से मिली, कौन कौन लाइन के वजह से क्या क्या नहीं मिल पाई इनकी ज़िंदगी में, वो सब कुछ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इनके पाम में। और देखेंगे कि आगे की इनकी बिज़नेस की जो क्वालिटी है या फिर सक्सेस है वो कितनी मिल पाएगी। ओवरऑल पाम से हम लोग शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ओवरऑल पाम को देख लेते हैं। पाम जो देखेंगे हम लोग बड़ा साइज़ की है, बिग साइज़ की पाम है। तो बड़ा साइज़ की पाम हो तो ऐसे लोगों में जो है पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती है। ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करने के पॉसिबिलिटीज़ आप में उतनी ही ज़्यादा रहेगी जितनी आपकी पाम रहेगी। क्यों? क्योंकि आप में मेहनत करने के लगन जो रहेगा, मेहनत करने के लंबे समय तक मेहनत करने के जो क्वालिटीज़ होती है वो साइज़ की हिसाब से ही पाम में आती है। जितनी बड़ी साइज़ उतनी ही ज़्यादा बड़ा सक्सेस अचीव कर लेते हैं मेहनत के द्वारा इंसान। तो एक बड़ी साइज़ की पाम है। पाम की शेप की बात करेंगे तो मिक्स शेप है। आपको ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप के बीच में दिखेगा। तो किसी भी तरीके का काम काज ऐसे लोग आसानी से कर पाते हैं। थंब जो है इस पाम में जो है थंब है काफ़ी इम्पोर्टेंट थंब, बहुत बड़ा साइज़ की थंब है ये। तो थंब जितनी लंबी हो उतनी बेहतर, हमेशा यही समझ लीजिएगा कि थंब जितना लंबा हो उतना बेहतर। ये आपको एक इम्पोर्टेंस देती है। जहाँ पे भी आप रहे, सोसाइटी में बोलिए, काम की जगह पे जो बोलिए, आपकी कैरियर की ग्रोथ के बारे में बोलिए, थंब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल जो है वो प्ले करती है। इतनी लंबी थंब है तो ये लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से इन्फ्लुएंस करने की इनकी क्वालिटी होगी। जब भी जाएंगे, जहाँ पे भी जाएंगे, इनको इनके चारों तरफ लोग घिरे रहेंगे। इस तरीके का इनका पर्सनैलिटी रहेगी, लीडरशिप क्वालिटी बेहतरीन रहेगी। ये सारी खूबियाँ हमें इनके थंब में देखने को मिल रही है। अगर ये पॉलिटिक्स में तो गए नहीं, अगर पॉलिटिक्स में भी जाते तो बड़ा सक्सेस ही ज़िंदगी में अचीव कर सकते थे। क्यों पॉलिटिक्स में गए नहीं या इनको उस तरीके का बड़ी लीडरशिप वाला सक्सेस नहीं मिली? तो हम इंडेक्स फिंगर को देखेंगे तो इंडेक्स फिंगर काफ़ी छोटी है। जुपिटर माउंट भी हम लोगों को छोटा ही दिखेगा, बहुत बड़ा नहीं दिखेगा। कि ये एक नेगेटिव चीज़ आ गई है इनके पाम में कि इंडेक्स फिंगर जो है वो भी छोटी है और जुपिटर की माउंट जो है वो भी छोटा है। तो जब ये दो चीज़ इंडेक्स फिंगर और जुपिटर माउंट और ये थंब, ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन जिनके बहुत बढ़िया तरीके से आ जाती है, बहुत हाईली हम लोगों को फोकस में दिख जाती है कि थंब लंबी हो, इंडेक्स फिंगर भी ठीक ठाक साइज़ में हो, क्रॉक हो, उसके ऊपर जुपिटर माउंट बड़ा साइज़ की हो, उसमें डेवलपमेंट दिखे, तो ऐसे लोग बड़े लीडर बनते हैं। बहुत बड़ा लीडर हम लोग बनते हुए देखते हैं। सिर्फ पॉलिटिकल कैरियर में नहीं, बिजनेस के फील्ड में भी जाइए, स्पोर्ट्स में भी जाइए, हर जगह पे जहाँ पे भी आप एक बढ़िया लीडर दिखेगी, ये दो चीज़ की क्वालिटी उनमें रहेगी ही रहेगी, ये दो खूबियाँ इनमें रहेगा ही। तो यहाँ पे इंडेक्स के फिंगर और जुपिटर माउंट की नेगेटिविटी का कारण शायद ये पॉलिटिक्स में नहीं गया और उतनी बढ़िया तरीके से या बड़ा लीडर नहीं बन पाए। लेकिन थंब में वो क्वालिटीज़ बराबर थी, बहुत बढ़िया थंब। थंब के बीच में अगर हम लोग देखेंगे तो दो पैरेलल लाइन है जो काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है पैसे के मामले में। ऐसे लोग काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करते हैं, इन्होंने भी किया है ज़िंदगी में। अच्छी फाइनेंशियल सक्सेस अचीव इन्होंने भी किया है। व्हील और लॉजिक पार्ट को देखेंगे, दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है। प्लानिंग करने की भी क्षमता जैसी रहेगी, एग्जीक्यूशन करने की भी क्षमता ऐसी ही रहेगी इनको। तो एक मेंटेन क्वालिटी रहेगी, लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। मतलब अपने अंडर जो भी ये लोग काम करेंगे उनको अच्छी तरीके से मैनेज भी कर पाएंगे, क्योंकि लॉजिक पार्ट थोड़ी ज़्यादा मोटी है व्हील पावर से। वैसे थंब पतली है, थंब पतली हो तो ऐसे लोग थोड़े जो लीडर होते हैं सॉफ्ट क्वालिटी के लीडर होते हैं। बहुत हार्ड लीडर या डोमिनेटिंग लीडर नहीं बनते हैं, सॉफ्ट तरीके से अपने लीडरशिप को चलाते हैं। ये इस तरीके का है। सन की फिंगर को देखेंगे तो कंपैरिजन में इंडेक्स फिंगर से बहुत ज़्यादा लंबी है। तो ऐसे लोग क्या होती है, फाइनेंशियल रिस्क लेना पसंद करते हैं, रिस्क लेके काम करते हैं। बिजनेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क ले लेते हैं। जहाँ पे भी रिस्क है ये उस बिज़नेस में जाना ही चाहते हैं कि फाइनेंशियल रिस्क हो, रिस्क रेशियो बहुत ज़्यादा दिखे, तो उस तरीके का बिज़नेस में ऐसे लोगों की फोकस ज़्यादा रहती है। ऐसे लोग इस तरीके से ये कह सकते हैं थोड़ी गैम्बलिंग टेंडेंसी रहती है। गैम्बलर नहीं, लेकिन गैम्बलिंग टेंडेंसी। पता नहीं है कि सक्सेस अचीव होगा कि नहीं उसमें, लेकिन ये रिस्क की बात है। रिस्क रिवार्ड रेशियो जब अच्छी हो जाती है तो ये लोग रिस्क ले लेते हैं। कभी कभी ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस भी अचीव कर लेते हैं ऐसे लोग, कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ता है। ये
फाइनेंशियली रिस्क लेने के कारण। इंडेक्स फिंगर क्रॉक है, बहुत अच्छी इंडिकेशन है कि ऐसे लोगों की जो क्वालिटीज़ होती है वो क्विक लर्निंग होती है, जल्दी सीखते हैं, अपने काम में एक्सपर्ट भी बनते हैं। जो भी काम काज ये करेंगे, जो भी काम काज या जो भी चीज़ इनको पसंद आएगी तो उससे ये सीखने की कोशिश करते हैं और बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं और उसको ही आगे बढ़ाते हैं, तो बहुत जल्दी उसमें ये एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। तो एक बहुत बढ़िया क्वालिटी हमें जो है छोटी फिंगर से भी देखने को मिल रही है। बात करते हैं माउंट की। मरकरी माउंट बड़ा साइज़ की है, साइज़ बड़ा है, छोटी सी मोल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले नहीं करेगा। माइंड लाइन से एक लाइन निकल के मरकरी की तरफ आ रही है। माइंड लाइन की घुमाव, मेन माइंड लाइन की जो घुमाव है वो अचानक से मरकरी की तरफ जा रही है। तो ये सारी चीज़ जो दिखाती है कि इनकी जो बिज़नेस करने की जो इच्छा है वो रहेगा। जब भी माइंड लाइन की कोई ब्रांच या माइंड लाइन खुद मरकरी की तरफ घूमे तो समझ लीजिएगा ऐसे लोग बिज़नेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावला रहते हैं। जॉब भी करेगा तो भी हमेशा बिज़नेस के बारे में ही सोचता रहेगा, इस तरीके का इंसान होते हैं। मरकरी की लाइन भी है, तो ये सारी चीज़ दिखाती है कि इनमें बिज़नेस करने की क्वालिटी, बिज़नेस की समझ बहुत अच्छी रहेगी। खड़ी लाइन भी है, लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं रहती है। यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है जो दिखाती है कि आपका बिज़नेस जो है अच्छा चलेगा और आप बिज़नेस में ही आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। मरकरी में कोई भी फॉर्चुनेट साइन आपको दिखे, स्क्वायर साइन, ट्रायंगल साइन, फिश की फॉर्मेशन, स्टार, ये सारे जो चीज़ होती है बिज़नेस करने के लिए काफ़ी अच्छी होती है। सिर्फ बिज़नेस नहीं, किसी भी तरीके का मरकरी के काम में जाइए, राइटिंग में जाइए, अकाउंट्स में जाइए, ये सारे जो मरकरी के काम हैं उन सभी कामों में सक्सेस देती है मरकरी की कोई भी फॉर्चुनेट साइन आपको पाम में दिखे। मैरिज लाइन भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये लाइन आ रही है। तो यहाँ पे आने के बाद फोर्थ की एक कंडीशन बन रही है और ये लाइन जो है काफ़ी नीचे तक आ रही है, मतलब बेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसी ज़्यादा बेंटेड लाइन क्या करती है, आपकी जो पार्टनर है उनकी तबीयत में खराबी की इंडिकेशन करती है और उसी चीज़ के कारण शायद आपकी प्यार में भी थोड़ी बहुत कमी की इंडिकेशन देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि आगे चल के फॉर्क भी बन रही है। अभी बात करेंगे एक बहुत अच्छी माउंट की इनकी, जहाँ पे हमें बहुत अच्छी साइन बनता हुआ देखने को मिल रही है, जो है इनके सन माउंट। पहले सन माउंट अच्छा है, साइज़ में ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है। तो सन माउंट की पावर अच्छी है, सन की फिंगर ज़्यादा लंबी है, तो उस कारण से क्या होगी कि सन की जो पावर है वो ज़्यादा इनमें आ जाएगी। सन की जो माउंट है वो नॉर्मल होते हुए भी सन की जो क्वालिटी है वो इनमें रहेगी। सन की क्वालिटी क्या रहती है? सक्सेस अचीव करना, फेम कमाना, नाम कमाना, ठीक है ना। और जिन लोगों के थंब के, आपको पहले देखना चाहिए कि थंब के फिंगर लंबी होनी चाहिए, उसके बाद इस चीज़ की एनालिसिस करिएगा। उसके बाद आप इनके फैलेंज को देखिए सन के। अगर देखें कि मिडिल वाला जो फैलेंज हो सबसे बड़ा हो, सबसे लंबा हो, तो ऐसे लोग बिजनेस में बहुत अच्छे सक्सेस अचीव करेंगे। तभी देखिएगा फिंगर, जब आपको सन की जो फिंगर है वो जुपिटर की फिंगर से ज़्यादा लंबी दिखे, चाहे 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर ही क्यों ना हो, लंबी हो, मिडिल फैलेंज लंबी हो, तो ऐसे लोग बिजनेस में ही सक्सेस सबसे ज़्यादा अचीव करते हैं। और ऐसे लोगों की ज़िंदगी में रिलेशनशिप का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं ये इंसान रिलेशनशिप को। अभी देखते हैं सन माउंट में जो साइन है, ये वाली साइन की मैं बात कर रहा था कि स्टार की फॉर्मेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस पाम में। दूसरी पिक्चर में चलते हैं, वहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि सन माउंट की जो स्टार की फॉर्मेशन है ये क्या कह रही है। ये जो बड़ा सा स्टार की फॉर्मेशन बन रही है, क्लियर कट स्टार है। तो ये जो स्टार बनती है सन माउंट में, ये आपको बड़ी सक्सेस देती है। फिश साइन से भी काफ़ी फॉर्चुनेट साइन होती है स्टार साइन। पहले आपको इस तरीके का बड़ी सी स्टार अगर दिखे तो समझ लीजिएगा इनका पिताजी जो ज़रूर होगा कि एक बड़े बिजनेसमैन होना चाहिए। अक्सर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके का पाम आते हैं, बहुत सारे पाम आ चुके हैं ऑलरेडी। जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उन लोगों के पाम अक्सर हम लोग दे नहीं पाते हैं क्योंकि उन लोगों की मनाही रहते हैं कि आप यूट्यूब में ना डालें, डायरेक्ट मुझे भेज दे। तो बहुत सारे पाम हम लोग दे नहीं पाते हैं। लेकिन जब भी उन लोगों के बच्चे के पाम आते हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पाम जब एनालिसिस करते हैं बड़े लोग, तो अपने पूरे फैमिली को ही कर देते हैं। तो जब भी उनके बच्चे के पाम आते हैं ना, तो उनके बच्चे के जो मेल चाइल्ड होते हैं उनके पाम में अक्सर हम लोगों को इस तरीके का साइन देखने को मिलती है कि बड़ी सी स्टार। मतलब आपकी पिताजी आपके लिए एक बहुत बड़ा कुछ करके जा रहे हैं, बड़ा इंडस्ट्री खड़ा करके जा रहे हैं, उस तरीके का साइन इनके पाम में भी है। तो मैंने पता किया कि हाँ, इनके पिताजी एक सक्सेसफुल इंसान है, काफ़ी अमीर भी है। शायद उतनी ज़्यादा डिटेल में जान नहीं पाया, तो शायद उनका बड़ा बिजनेस भी होगा क्योंकि मुंबई में भी इनकी काफ़ी एसेट है। तो यहाँ से हमें पता चल रही है कि हाँ, पिताजी का बिजनेस, उसमें
सक्सेस अचीव किया, वो बिज़नेस अगर ये हैंडओवर कर लेते हैं और उसी बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें ज़्यादा सक्सेस अचीव होता। क्योंकि ये साइन दिखाती है कि आप पिताजी का ही बिज़नेस अगर आगे आप फॉलो थ्रू करते हैं तो उसी में आपको जो है ज़्यादा सक्सेस, बड़ा सक्सेस मिलने का चांस था। लेकिन उन्होंने किया नहीं, क्योंकि इनकी जो बिज़नेस है वो मोबाइल का बिज़नेस, और ये फैमिली बिज़नेस तो नहीं हो सकती, क्योंकि मोबाइल जो आया है, स्मार्टफोन वगैरह जहाँ पे बिज़नेस अच्छी तरीके से ग्रो करना शुरू किया है, वो कुछ हाल ही में हुई है। ये बहुत लंबे समय का तो पुराना बिज़नेस तो है नहीं। तो जिनके कारण हमें ये पता चल रही कि हाँ, इनके पिताजी का जो क्वालिटी है बिज़नेस में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, और इनके पिताजी की इंपॉर्टेंस भी इनकी लाइफ में ज़्यादा रहेगी, जिनके कारण इनकी ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करने में काफ़ी मदद मिली। इस साइन को फिश साइन मत समझिएगा, ठीक है। ये कोई फिश साइन नहीं है और ना ही आपको फिश की जैसी कोई रिजल्ट देगा। ये दो लाइन चल रही जिनके कारण इस तरीके का साइन बन रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ स्क्वायर साइन भी बन रही है। तो स्क्वायर साइन मतलब क्या है? स्क्वायर साइन हो तो आपका प्रोटेक्शन मिलती है, एक तो फेम में, गुडविल में, आपकी बिज़नेस की गुडविल बढ़ेगा, उसमें सक्सेस आपको मिलेगा। कभी भी कोई भी करियर में या फिर सोसाइटी में आपका नाम जो है वो ख़राब नहीं होगा। और भी स्क्वायर साइन है यहाँ पे अगर हम लोग देखें। और दूसरी चीज़ क्या करती है कि ये आपकी कामकाज को फैला देती है। जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस हो गया हो, या आप दूसरे स्टेट में जाके बिज़नेस कर रहे हो, या आप खुद जाके बाहर जाके कामकाज कर रहे हैं, तो इनके लिए क्या है? इनके प्रोडक्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मोबाइल है, जो इंडिया में तो मैन्युफैक्चर होता नहीं है, तो बाहर से ही लाना पड़ता है। तो बाहर का जो कामकाज का हमें इंडिकेशन ये सारे स्क्वायर साइन से पता चल रही है कि हाँ, ऐसा प्रोडक्ट लेके ये काम कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग बाहर कंट्री में होती है। जैसे कि चाइना हो गया आपका, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके बाद यहाँ पे आके ये सेल होते हैं। तो इस हिसाब से ये जो साइन है ये भी अपना काम कर चुका है कि आपका जो बिज़नेस है वो दूर दूर तक फैला चुका है, क्योंकि दूर से माल आप ले आके किसी भी तरीके से लाए, उसको आप यहाँ पे सेल करते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ का माल भी आप दूर में जाके बेचना चाहते हैं, दूर किसी कंट्री में इंपोर्ट का भी काम करते हैं, एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं, तो भी उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। आपके लिए बेस्ट कैरियर यही है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस, यहाँ का चीज़ दूसरे कंट्री का चीज़ यहाँ पे बेचने का काम, ये आपके लिए परफेक्ट बिजनेस रहेगा। बहुत सारे स्क्वायर साइन है, स्टार फॉर्मेशन है, ये जो छोटी सी स्टार हमें देखने को मिल रही है, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ को दिखाती है कि आप पर्सनल ग्रोथ बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। अगर बिज़नेस करते हैं तो उसकी गुडविल आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। खुद का अगर ब्रांड नेम देके कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, खुद ना करें, करवाए, लेकिन ब्रांड नेम जो है खुद का रहेगा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। क्योंकि ये साइन दिखाती है कि आपके जो भी बिज़नेस है उसका नाम, या आप प्रोडक्ट को ब्रांड नेम देते हैं तो उसका नाम काफ़ी सक्सेस अचीव करेगा। ठीक है, ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि आप अपने ब्रांड नेम को फैलाइए। अपने जो चेन है, बिज़नेस की चेन, शॉप जो है, जो भी कुछ है आपका रिटेलर जो भी है, उसकी क्या है, उसको आपको फैलाना चाहिए, उसकी नाम को, इसकी फेम को फैलाइए, फ्रेंचाइजी दीजिए, उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। सर्टेन अमाउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, खड़ी लाइन उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है नहीं, तो कभी कभी पैसे की दिक्कत रहेगी, कभी कभी ज़िंदगी में पैसे की दिक्कत रहेगी। जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी, अचानक से आपके पास पैसे की ज़रूरत होगी, और वो पैसे आपके पास तभी नहीं रहेगा, सामने मतलब पहले रह सकता है, उसके काम हो जाने के बाद रह सकता है, लेकिन जब भी ज़रूरत होगी वहाँ पे आपका कुछ जो है पैसे की दिक्कत पड़ेगी। वो काम निकल जाएगा, उसके बाद देखिएगा पैसे ही पैसे हैं, तो आप सोचेंगे कि ये पैसा थोड़ी 2 दिन बाद पहले आ जाता तो मेरा जो पर्पस है बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाता। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये देखने को मिल जाती है। इनके यहाँ की जो लाइन है ये भी सन की तरफ मुड़ रही है। अगर खुद बाहर नहीं जाते हैं तो कामकाज को बाहर भेजिए, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। जुपिटर माउंट पहले ही बता चुका हूँ कि कमज़ोर है, छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि बहुत बड़ा सक्सेस आपने अचीव अभी तक क्यों नहीं किया। मतलब ये तो करोड़पति तो ये इंसान है ही, लेकिन इनको बहुत सारे करोड़ों के मालिक होनी चाहिए थी। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, इस तरीके का करोड़ों की मालिक होनी चाहिए थी, जो इनके 2 चीज़ों के कारण नहीं हो पाई। एक तो जुपिटर माउंट और दूसरी इनकी लाइफ लाइन की बात हम लोग बाद में बताते हैं। जुपिटर माउंट की बात हम लोग पहले कर लेते हैं। जुपिटर माउंट अगर छोटी हो ना, छोटी हो, और यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को ये अंडर डेवलप भी है। ये जो फिंगर की बॉटम बननी चाहिए इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। जब इस तरीके से एक माउंट बहुत ही ज़्यादा दब जाती है और
अंडर डेवलप हो जाती है, नीचे से शुरू होती है, तो जिनके कारण क्या होती है, माउंट की जगह कम मिल जाती है। तो ये क्या करती है कि आपकी जो कामकाज है, जो भी आप कामकाज करते हैं उसमें आप सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती है, आप एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं। आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले, आपको एंजॉय ना मिले, तो उसमें आपको तरक्की भी रुक जाएगी। आप बहुत बड़ा दिल लगा के या मन लगा के काम नहीं करेंगे, आपको एनर्जी ही आएगी नहीं, जिनके कारण क्या होगी, आपकी जो तरक्की है वो भी एक जगह पे आके रुक जाएगी। तो आपको ज़रूर से ज़रूर बहुत बढ़िया क्वालिटी की 5 से लेके 7 कैरेट, 5 to 7 कैरेट, डिपेंड करेगा क्वालिटी के ऊपर। जितनी बढ़िया क्वालिटी में आएंगे उतनी छोटी ले सकते हैं, लेकिन जितना कम क्वालिटी, मतलब जितना कम बढ़िया क्वालिटी रहेगी, उतनी आपको क्या करना पड़ेगा, वेट बढ़ानी पड़ेगी। तो करीब करीब 5 से लेकर 7 कैरेट के येलो सफ़ेयर पोखराज गोल्ड के साथ इस फिंगर में ज़रूर धारण करना चाहिए। ये आपकी कैरियर में एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा। अगर आप ऐसे चाहते हैं कि अब मैं 10 कैरेट का पहन लूँ तो भी पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 10 कैरेट का मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन मिल जाए तो 10 कैरेट का भी आप पोखराज, जिसे येलो सफ़ेयर कहते हैं, बढ़िया क्वालिटी के पहन सकते हैं गोल्ड के साथ। ये आपके लिए ज़रूरी ही ज़रूरी है। यहाँ पे देखेंगे सलमान रिंग, निष्ठावान तो है, बस सेटिस्फेक्शन नहीं है। काम के प्रति निष्ठावान ज़रूर रहेगा, धर्म के प्रति भी निष्ठावान अच्छी है। ये इंसान अपने अंडर जो भी कामकाज करते हैं उन लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाते हैं। ये इंसान टीचर स्क्वायर है। टीचर स्क्वायर मतलब दूसरों के समझाने का क्वालिटी। टीचर जो बच्चों को समझाते हैं, स्टूडेंट को समझाते हैं, उसी तरीके से ये अपने अंडर काम करने वाले, अपने जूनियर, अपने जहाँ पे ये घुल मिलते हैं वहाँ पे कोई जूनियर आके इनसे सलाह मशवरा करे, तो ये बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। इनमें ये क्वालिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मंगल माउंट को देखेंगे, ठीक ठाक है, बहुत ना ही बड़ा ना ही छोटा। तो फील्ड में काम करेंगे ऐसा नहीं है, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करेंगे ऐसा भी नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट में आपको फ़ायदा भी मिलता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो सनलाइन है वो मंगल माउंट से आ रही है, काफ़ी लंबी भी है। तो ये आपको अच्छी फेम, मतलब अगर आप प्रॉपर्टी लेके डील करते हैं, एसेट खरीद के उसे बाद में चल के बेचते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छा सक्सेस मिलने का क्लियर कट इंडिकेशन दिखा रही है। जब भी सनलाइन जो है मंगल माउंट डिफेंस मार्ट से आए, तो ऐसे लोगों को जनरली क्या होती है, एक तो पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल जाती है, पेरेंटल सक्सेस की कुछ चांसेस रहती है, मतलब फैमिली से या अपने पिता से काफ़ी मदद मिल जाती है करियर की शुरुआत में, ज़िंदगी की शुरुआत में अच्छे खासे एसेट बना देते हैं या बिजनेस रख जाते हैं उनके नाम पे। ये चीज़ तो होती है। दूसरी, एसेट को लेके भी अगर आप डील करते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, बिल्डिंग हो, ये सारी चीज़ों में भी आपको अगर डील करते हैं तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता हुआ देखने को मिल जाती है। वेनस माउंट लग्जरी लाइन बहुत सारा है, तो लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं आप, लग्जरी के लिए काफ़ी पैसे भी खर्च करते हैं। खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट, जो आपको दिखाती है कि आपको मेहनत का फल मिलता है। जितना आप मेहनत करते हैं उसी हिसाब से आपको इनकम भी होता रहता है, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। मून माउंट स्ट्रॉन्ग है, साइज़ में ठीक ठाक है, तो इमेजिनेशन पावर भी आपकी ठीक ठाक रहेगी, हाई रहेगी, और क्रिएटिविटी जो पावर है वो भी आपकी ठीक ठाक रहेगी। फेथ लाइन जो है वो चंद्रमा माउंट से शुरू हो रही है, कुछ ट्रैवल लाइन भी देखने को मिल रही है, एक इन्फ्लुएंस लाइन भी है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ दिखाती है कि आपकी जो कैरियर है वो हमेशा इस तरीके से ही फॉरेन की चीज़ों से, फॉरेन के कंपनी से ही जुड़ी रहेगी। जितनी ज़्यादा आप डीपली उस डायरेक्टली फॉरेन के कंपनी के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका मोबाइल का बिज़नेस है, अगर आप मोबाइल किसी लोकल डीलर से ले रहे हैं जो इंडिया से ही है, वो चीज़ को हटा के अगर आप डायरेक्टली फॉरेन की कंपनी से ही इंपोर्ट करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो फेथ लाइन है चंद्रमा माउंट से शुरू हो रही है, जो फॉरेन का एक कनेक्शन जुड़ती है। ऐसे लोग फॉरेन में जाके बिज़नेस करना पसंद करते हैं, जॉब करना पसंद करते हैं, या यहाँ पे रह के मल्टीनेशनल कंपनी में काम काज करते हैं, या बिज़नेस करते हैं तो फॉरेन प्रोडक्ट का ही करते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली फॉरेन से जुड़ते हैं तो आपके लिए फ़ायदा ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये रही आपकी माउंट की एनालिसिस। अभी हम लोग थोड़ी आपकी मेन लाइंस को देख लेते हैं कि इनमें क्वालिटीज़ क्या क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हार्ट लाइन की फॉर्मेशन अच्छी है, फैमिली कोई डिजीज़ होने का खतरा उतनी ज़्यादा है नहीं। फैमिली में अगर आपका कोई डिजीज़ भी है तो भी वो होने का चांस नहीं है। जुपिटर माउंट में जाके ख़त्म हो रही है तो ये बहुत अच्छी है। ऐसे लोग काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं, दूसरे के मददगार होते हैं, लेकिन इसी मदद के चक्कर में अगर आप किसी को अपने पैसे उधार दे देते हैं वो बाद में मिलना मुश्किल हो जाती है। इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा, पैसे उधार मत दीजिएगा, दान करिएगा लेकिन उधार मत दीजिएगा, नहीं तो पैसे मिलने में दिक्कत आएगी। क्रेडिट देना भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है, क्रेडिट में बिजनेस करना भी आप लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है।
यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग लाइन फॉल हो रही है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग लाइन फॉल हो रही है, यहाँ से भी एक लाइन हमें यहाँ नहीं, ये वाली जो लाइन है ये फॉल हो रही है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग लाइन फॉल हो रही है ये क्लियर कट रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन दिखाती है। जुपिटर माउंट में यहाँ पे भी हल्का सा उभरा हुआ है, मैरिज लाइन भी आगे चल के फॉर्क बनी हुई थी। तो ये सारी चीज़ दिखाती है कि आपके मैरिज लाइन में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन, रिलेशनशिप में तनाव का इंडिकेशन दिखा रही है। माइंड लाइन की बात करेंगे। माइंड लाइन मीडियम लेंथ से लंबी की तरफ है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं लेकिन लंबी है। तो ये क्या करती है, जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे ना, वहाँ पे आपका कुछ सालों का स्ट्रगल होगा, उसी के बाद आपको अच्छे से सक्सेस मिलना शुरू होगी। आप बिज़नेस शुरू करेंगे और जल्दी से आपको सक्सेस मिल जाएगी, अचानक से सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा होगा नहीं, ऐसा हुआ भी नहीं है आपके साथ। जो भी बिज़नेस किया आपने उसमें पहले स्ट्रगल मिली, कुछ लॉस हुआ, कुछ आपको सीखने को मिला, वहाँ पे आपने उससे सीखा, समझा, ठोकर खाए, फिर संभले, उसके बाद आपको सक्सेस मिला। हमेशा आप लोगों के साथ ऐसी ही होती है जिन लोगों के माइंड लाइन थोड़ी लंबी होती है और ये अपना बिजनेस करते हैं। तो इसलिए इनका अगर कोई पूछते नहीं बिजनेस है, उसको अगर करते हैं कोई दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है वो आपकी जीन में आ चुकी है, आपके खून में आ चुकी है, आप जानते हैं उस बिज़नेस को। तो इसलिए क्या कहता हूँ कि ऐसे लोग अगर बिज़नेस करना चाहते हैं और अगर कोई पूछते नहीं बिज़नेस है आपका, चाहे वो बंद ही हो चुका हो कि प्रेजेंट टाइम में, तो उसको अगर आप फिर से शुरू कर सकते हैं तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। और जो बिज़नेस में आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुके हैं वो तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ही रहेगा। तो बिज़नेस अचानक से चेंज करने के बारे में मत सोचिएगा। नया बिज़नेस में हाथ डालने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा स्ट्रगल होगी, उसके बाद ही सक्सेस मिलेगा। अभी आते हैं लाइफ लाइन में। प्रॉब्लम, दिक्कत यहाँ पे सब कुछ जो है इस पाम में, एक तो जुपिटर माउंट में था और दूसरी लाइफ लाइन में। लाइफ लाइन में क्या है, लाइफ लाइन काफ़ी फेड है। शुरुआत से ही आपको लाइफ लाइन तो दिखेगी लेकिन ये क्लियर नहीं है। एक तो क्लियर नहीं है, लेकिन जितनी आगे बढ़ रही है, इस जगह को देखिए ये कितनी चौड़ा हो रही है। ये इस तरीके से मैं जिस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ इतनी ही चौड़ा है। क्लियर कट नहीं समझ में आएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा फेड है। बाकी सारे पाम में भी इसी तरीके का आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे भी देखिए कितनी ज़्यादा चौड़ी और फेड हो रही है। ठीक है, और भी कुछ नेगेटिव चीज़ है, एक मिनट दीजिए, और भी कुछ नेगेटिव चीज़ है जो हम लोग देखेंगे लाइफ लाइन में क्या क्या है। यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो लाइफ लाइन की इमेज है वो काफ़ी क्लियर हम लोग को दिखेगी। ये फेड है, हार्ट लाइन से, माइंड लाइन से, इवन फेथ लाइन से भी कंपेरिजन करेंगे तो ये हल्का है। तो ये लाइफ लाइन को कमज़ोरी दिखाती है। उसके ऊपर क्या है, यहाँ पे कट है, बहुत सारे कट आपको दिखेगा लाइफ लाइन में। ठीक है, एंड पार्ट में जॉब साइन बन रही है लेकिन ये केतु माउंट तक नहीं पहुंच रही है, यहाँ तक नहीं पहुंच रही है। यहाँ तक पहुंचती तो ठीक ठाक थी, लेकिन यहाँ पे ये वाली साइन बन रही है और शुरुआत में लाइफ लाइन की स्टार भी है। यहाँ से देखिए तो आपको एक इस तरीके का क्रॉस या स्टार दिखेगी, देखिए। ठीक है, जब लाइफ लाइन यहाँ से गुजर रही है तो एक इस तरीके का साइन बना रही है। तो शुरुआत में एक नेगेटिव साइन और एंड पार्ट में भी एक नेगेटिव साइन। तो जो प्रॉब्लम दिक्कत है आपकी लाइफ लाइन को लेके दिक्कत है। तो ये जो दो प्रॉब्लम बन रही है, यहाँ पे हम इस तरीके से क्रॉस बना देते हैं। तो और इसके बीच में कट को अगर हम लोग छोड़ भी दें, ये बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो साइन बन रही है कट, यहाँ पे ये क्रॉस और यहाँ पे ये जॉब साइन, ये आपको लाइफ लाइन को वीक बना रही है, कमज़ोर कर रही है। लाइफ लाइन कमज़ोर होगी तो क्या होगी, पहले तो एक आपको एनर्जी लेवल जो है कम रहेगा, इम्यून पावर कम रहेगा, आप लोगों की फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट हो सकती है, आपकी फ्रीक्वेंट बीमारी हो सकती है, बड़ा ऑपरेशन हो सकती है। ये सारे चीज़ जो है आपकी लाइफ लाइन से कमज़ोरी के कारण हम लोगों को पता चल रही है कि ये सारे प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ जाती है ऐसे लोगों में, एनर्जी की कमी रहती है। कुछ बड़ा करने के लिए जो जोश चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। यहाँ पर हमें साइन देखने को मिल रही है, स्टार की फॉर्मेशन बन रही है। ये वाली स्टार की फॉर्मेशन पिताजी से मिलती तो है, लेकिन इसकी भी खुद की भी क्वालिटी होती है। ये अपने कारण से भी इस चीज़ को आगे बढ़ाती है। यहाँ से एक लक लाइन निकल रही है और ये अचानक से सटन माउंट की तरफ जा रही है, जो दिखाती है कि अचानक से सक्सेस मिलेगा। लॉटरी मिलने का इंडिकेशन दिखाती है ये लाइन भी। लॉटरी ना भी मिले तो ज़िंदगी में ऐसे बदलाव आते हैं अचानक से इंसान की ज़िंदगी में कि लॉटरी से बड़ा इनकम हो जाती है उन लोगों की। मतलब ज़िंदगी में ऐसे एक मोड़ आ जाती है, अचानक से ज़िंदगी बदल जाती है और फाइनेंशियली या कैरियर में इतनी तरक्की हो जाती है जैसे कि लॉटरी मिल चुकी है इनको। तो ये जो लक लाइन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्गली आपके पाम में है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है,
लाइफ लाइन में। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, इसलिए आपको एक, क्योंकि मंगल भी कमज़ोर है तो आपको एक रेड कोराल भी पहनना चाहिए। रेड कोराल जिसे मूंगा भी कहते हैं। कितना पहनना चाहिए, 20 कैरेट के पहन लीजिए। 20 कैरेट के इस फिंगर में पहन लीजिए गोल्ड के साथ। अच्छे एकदम डीप रेड कलर के पहनिएगा, जो कीमती होती है, महंगा होती है। हाँ, जो स्टोन मैंने कहा आपको काफ़ी महंगा है, लेकिन वो महंगा ही पहनना पड़ेगा अगर अच्छी सक्सेस ज़िंदगी में अचीव करनी है और बड़ी सक्सेस ज़िंदगी में अचीव करनी है तो ज़रूर आप पहनिए, उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो और क्या चीज़ करना चाहिए, एक्सरसाइज अगर करते हैं या फिज़िकल एक्टिविटी रखते हैं, कोई आउटडोर स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, मतलब कंटिन्यू हेल्थ का एक एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो खेल से हो या जिम से हो। एक्सरसाइज तो किसी भी तरीके का, योगा करे, कुछ भी करे, लेकिन लाइफ की जो एनर्जी उसको बढ़ाना पड़ेगा आपको। नहीं तो किसी भी काम में क्या होगी, आपको एनर्जी थ्रो नहीं होगा। आइडिया आएगा, चंद्रमा अमाउंट ठीक है, सक्सेस के लिए आपका दिल भी करेगा कि मुझे बहुत बड़ा नाम करना है, बड़ा बिजनेस करना है, फेम हो, सक्सेस हो, सब कुछ हो, ये आपकी चाहत भी है, बचपन से ही है, ऐसा नहीं है कि आज है। क्योंकि स्टार आपका जो है बहुत पुराना स्टार है, ऐसा नहीं कि नया आया है। लेकिन उसके करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लाइफ लाइन आपको देगा नहीं। तो जिनके कारण आप सोचेंगे ही, लेकिन शुरुआत और उस तरीके से आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए लाइफ लाइन की एनर्जी पावर को भी बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे हमें लाइफ लाइन में दिक्कत मिल रही है। लाइफ थ्रेटनिंग है क्या, नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें दो जो है स्ट्रॉन्ग मंगल रेखा हमें पाम में देखने को मिल रही है, जो ओवरऑल लाइफ लाइन को प्रोटेक्शन कर रही है। ये लाइन हो तो क्या होती है कि दिक्कत कितनी भी आए आप उससे लड़ते हैं, उससे मुकाबला करते हैं और आखिर में जीत भी जाते हैं। तो लड़ाई को अगर शॉर्ट करना है, ईजी करना है तो मूंगा पहन लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं और जी जान लगा के कोशिश करेंगे कि मुझे सक्सेस अचीव करना ही है, चाहे मुझे कितनी भी लेजीनेस लगे, कमज़ोरी लगे, फिर भी मैं मेहनत करूँगा, तो ये लाइन आपको मदद करेगा। और घर में पेट्स ज़रूर रखनी चाहिए। डॉग पाल सकते हैं जो आपके लिए बढ़िया रहेगा, या किसी भी तरीके का तोते होते हैं जो पंछी होते हैं, पैरट, किसी भी तरीके का पैरट ब्रीड के पक्षी रखिएगा, या फिर कुत्ते रखिएगा जो आपके लिए लकी होगा। वो आप में एनर्जी प्रोड्यूस करता रहेगा, क्योंकि आपके एक से ज़्यादा मंगल रेखाएं हैं। ऐसे लोगों को पेट्स ज़रूर रखनी चाहिए। अक्सर ऐसे लोगों के घर में पेट्स होते भी हैं। तो ये रही ये सारी चीज़ की एनालिसिस। अभी हम लोग इनकी फेथ लाइन से समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है। फेथ लाइन बहुत बचपन की एज से ही शुरू हो रही है। तो ये बचपन की एज से ही इन्होंने जो है काम काज करके अच्छा पैसे, अच्छा तरक्की करना शुरू कर चुके थे, बहुत ही अर्ली एज से ही जो है फेथ लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। शुरुआत से ही करीब ये एज रहेगी, यहाँ से शुरू हो रही है तो एकदम मनीवन से ही शुरू हो रही है। तो एज बताना मुश्किल है, लेकिन 20 के करीब से 22-23 होगी जहाँ से इन्होंने अच्छा पैसे सक्सेस अचीव करना शुरू कर दिए। 25-26 की एज होगी जहाँ से इन्होंने अच्छा पैसे कमाना भी शुरू कर चुके थे। 28-30 के बाद तो फेथ लाइन जो है गोल्डन टाइम पीरियड में था इनका, तो वहाँ से इन्होंने अच्छा सक्सेस ज़िंदगी में अचीव करना शुरू कर चुके थे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि करीब जो 42 ईयर्स या 41 के एज जब इन्होंने आ चुके थे, वहाँ पे हमें फेथ लाइन में कुछ चेंजेस दिखी। क्यों? क्योंकि ये फेथ लाइन जो है, मेन फेथ लाइन इस तरीके से आके यहाँ पे आके हल्की होके ये ख़त्म हो रही है। उसको सपोर्ट देने के लिए एक लाइन है, लेकिन और माइंड लाइन से भी एक लाइन आ रही है, लेकिन मेन जो फेथ लाइन है वो ख़त्म हो रही है और दूसरी जो साइड लाइन है वो सपोर्ट में आ रही है। तो यहाँ पे कैरियर की चेंजेस को दिखाती है। करीब 40-42 के बीच में कभी इनका चेंजेस इन्होंने कैरियर में किया होगा। उसके बाद क्या होगी कि ये जो 49 ईयर्स एज है, यहाँ पे आके आपकी ये जो छोटी सी फेथ लाइन थी ये भी आके इस एज के करीब ख़त्म हो रही है। नया कुछ चीज़ शुरू करने के लिए फिर से आपको 2-3 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 साल करीब 52 के बाद, सॉरी 2-3 साल नहीं, करीब 4 साल हो जाएगी, क्योंकि 52 के बाद से जो आपकी एक स्ट्रॉन्ग लाइन आ रही है वो आपको अचानक से एक बड़ा सक्सेस देगी। और वहाँ पे जाके आपको, या आप पुराने काम को ही नया तरीके से करेंगे या नया कोई बिज़नेस शुरू करेंगे, जिसके कारण आपको उस टाइम के बाद आपको सक्सेस मिलेगा। अगर नया बिज़नेस नहीं भी शुरू करते हैं तो पुराना बिज़नेस को आप नई तरीके से करेंगे, जिनके कारण आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा। ये बीच में ना गैप बन रही है, प्रेजेंट एज के करीब से लेके 52 के करीब एक गैप बन रही है। टोटली गैप, ब्लैंक गैप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइड में जो सपोर्ट लाइन थी वो स्ट्रांगली जा रही है। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियली बहुत बड़ी नुकसान होगा या डिप्रेशन में आएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा तरक्की इस टाइम पीरियड में होगा ऐसा भी नहीं है। ये सपोर्ट देगा। सपोर्ट लाइन कभी भी मेन लाइन का काम नहीं कर सकता है। हाँ, आपका कुछ नुकसान ना हो, आपका कुछ बहुत ज़्यादा
क्राइसिस में ना आए उसको प्रोटेक्ट ज़रूर करेगा, लेकिन बहुत बढ़ोतरी या बहुत बढ़िया सक्सेस दे पाएगी ऐसा भी नहीं है। जब तक कि ना माउंट की लाइन है, सटन माउंट की ये वाली लाइन है जो 52 ईयर्स के बाद आएगी, उसके बाद आपको फिर से तरक्की होता हुआ रहेगा, मिलता हुआ दिखेगा। आप लॉटरी ज़रूर खरीदिएगा, लेकिन नशा मत नहीं, एडिक्शन मत करिएगा। बीच बीच में जब भी आपको जी में आए 100 रुपये या 150 रुपये का आप लॉटरी ज़रूर खरीद सकते हैं। क्या होगा उससे, आपका लॉटरी मिलने का चांस ज़रूर रहेगा। नहीं तो ये लाइन बाद में आपको एक बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी देगा, या ऑलरेडी दे चुका है ज़िंदगी में, जहाँ पे आपकी ज़िंदगी जो है अचानक से टर्न अराउंड हो गई और बहुत बड़ा सक्सेस आपको फाइनेंशियली अचीव हो चुका है, आगे भी देगा। यहाँ पे एक स्टार साइन भी है, और यहाँ पे भी अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये एक स्टार की जैसी फॉर्मेशन बन रही है, लेकिन क्लियर कट स्टार नहीं है। लेकिन इसको अगर हम लोग छोड़ दें, ये वाली माइन लाइन में जो डायरेक्ट हो रही है ये वाली स्टार है, ये फेथ लाइन को भी टच कर रही है, माइन लाइन को भी टच कर रही है। इस हिसाब से बीच में एक स्टार बन रही है। तो फेथ लाइन का तो काम ख़त्म हो गया, करीब करीब आपका एज रहेगा 30 के बाद से लेकर 35 तक। ये स्टार ने आपको जो है उस टाइम में अच्छी सक्सेस दी करियर में। लेकिन माइन लाइन के करीब हो रही है ना, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हार्ट जो होते हैं ना, हार्ट स्ट्रोक, जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, उस तरीके का बीमारी, ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई बीमारी का खतरा रहेगा। नर्वस प्रॉब्लम, नर्व के जुड़ी हुई बीमारी होने का भी खतरा रहता है जब माइन लाइन में या माइन लाइन के नज़दीक स्टार फॉर्मेशन बने, जो आपके पाम में बन रही है। तो सेहत में इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। एक तो लाइफ लाइन कमज़ोर है, उतनी ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन लाइफ लाइन आपकी काफ़ी कमज़ोर है, और यहाँ पे स्टार फॉर्मेशन बन रही है। तो हेल्थ के लिए आप ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कैरियर आपका ठीक ठाक चलता रहेगा। अगर हम लोग ओवरऑल माउंट को देखेंगे तो माउंट में बढ़िया साइन है, बस लाइफ लाइन में कमज़ोरी है, जिनके कारण इनको जो सक्सेस की मैं बात कर रहा था कि बहुत हाई लेवल के सक्सेस वो नहीं मिल पाए, लेकिन सक्सेस इनको मिला, अच्छा मिला। करोड़पति ये ऑलरेडी है, आगे भी करोड़पति ही बने रहेंगे, पैसे की उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। अपर अमाउंट की जगह भी ठीक ठाक मिल रही है, तो फाइनेंशियली कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तरक्की आपको 52 के बाद से फिर से अचानक से मिलेगी। अभी जो प्रेजेंट टाइम है आपका ठीक ठाक चलता रहेगा, और जो है इसी तरीके का फाइनेंशियल सक्सेस आपको आती भी रहेगी। अगर आप अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा उस तरीके से इस टाइम पीरियड में ज़रूर कर सकते हैं जो आपकी अभी टाइम पीरियड है। हाँ, रिज़ल्ट इसका बढ़िया रिज़ल्ट आपको 52 के बाद से ही मिलेगा। अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 52 के बाद से ही बिज़नेस जो है आपको बढ़िया रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं, नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।